तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल 2 में दिया है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ये एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू दोनों कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और हमें बताया है साइन बी किसके इक्वल है? साइन क्यू। तो साइन बी से हम एक रेशो निकाल सकते हैं साइड का, और ऐसे ही एक साइन क्यू से निकाल सकते हैं। उन दोनों का रेशो इक्वल है, ये इसने क्वेश्चन में गिवन दिया है हमें। उसके बाद हमसे कहा है देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या चीज गिवन है और उससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कैसे आपको ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल करने हैं। पहले मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि साइन बी इक्वल टू क्या है? साइन क्यू। ठीक है, ये चीज क्या है? ये है हमें क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, अब साइन बी क्या होगा और साइन क्यू क्या होगा, पहले तो वही निकाल लेते हैं। तो हम अगर साइन बी की वैल्यू निकालना चाहें तो बी के हिसाब से देखना है अब आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी एंगल हमें दे रखा होता है उस एंगल के रेफरेंस में ही हम बात करते हैं। तो एंगल बी के जो सामने वाली साइड है, ये वाली साइड क्या कहलाएगी? ये हो जाएगी इसका परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला क्या हो गया? ये हो गया इसका बेस। और ये 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई इसकी हाइपोटेनियस। ऐसे इधर एंगल क्यू के बारे में बात है, साइन क्यू दे रखा है ना। तो एंगल क्यू के जो सामने वाली साइड है, अपोजिट जो साइड होती है, उस अपोजिट साइड को ही हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो एंगल क्यू के सामने वाली जो साइड है ये हो गई परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल की, पी आर क्यू वाले ट्राइंगल की। इस वाले एंगल क्यू से जो लगी हुई साइड है इसे क्या कहेंगे हम? बेस। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। अब साइन आपको पता होगा, साइन क्या होता है वो आपने ट्रिक में भी पढ़ रखा होगा और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है। साइन होता है पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है उसका नाम लिखिए। ये वाली जो साइड है ये क्या होता है? लिखे लेते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? ए सी। और हाइपोटेनियस कितनी है? हाइपोटेनियस है ये वाली ए बी है। ठीक है, और उसके बाद हमें साइन क्यू क्या दे रखा है? साइन क्यू भी यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है? वो है पी आर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है जिसको आप हाइपोटेनियस कह रहे हो वो क्या है? वो है पी क्यू। ठीक है, और अब हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब साइन बी का जो रेशो है वो कितना है? ए सी अपॉन ए बी। वो किसके इक्वल है? वो है पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल। ये चीज हम लिख सकते हैं। इतनी चीज तो हमने गिवन से निकाल ली। अब बात आती है कि हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे करें। तो ऐसा कुछ आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइड का रेशो होता है तो साइड के रेशो से हम एंगल्स को कैसे लेकर आते हैं। अगर मैं तीनों साइड का रेशो लिया हूं, इसकी दो दो साइड का तो रेशो इक्वल ले आया मैं, अगर तीसरी साइड और आ जाती है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। वहां पर हम लिख सकते हैं कि सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब CPST। देखो इसके अंदर मैंने क्या चीज बताई है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसकी ये वाली जो साइड है जिसका नाम क्या है? हाइपोटेनियस, और इस वाली साइड का इसका भी क्या है? हाइपोटेनियस। तो आप लिख सकते हो कि ए बी के अपॉन में क्या ले आए अगर हम? पी क्यू। ठीक है, और दूसरे बात यहाँ पर ये वाली साइड कौन सी दे रखी है? ए सी। और ये वाली साइड कौन सी है? पी आर। ए सी के अपॉन में क्या ले आए हम अगर? पी आर। और जो तीसरी वाली साइड बची ये वाली जिसका नाम क्या है? बी सी। और इस वाली का नाम क्या है? क्यू आर। अगर मैं ये तीनों के तीनों रेशो इक्वल ले आता हूं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो इसमें से दो रेशोज तो आ चुके। जैसे यहां पर आपको क्या दे रखा है? ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये जो शुरुआत वाले दोनों हैं इनको बना सकते हैं। देखो कैसे। आपको क्या करना है? ये जो पी आर है इसको तो इधर ले आना और इस ए बी को इधर ले जाना है। तो आपको लिख सकते हो कि ए सी के अपॉन में आ गया पी आर और ए बी के अपॉन में क्या आ गया? पी क्यू। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल आपने क्या किया है? ए बी को इधर भेज दिया और पी आर को इधर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ही सकते हैं। तो यहां से मेरे पास कौन कौन से आ गए? ए सी अपॉन पी आर ये आ गया, और ए बी अपॉन पी क्यू ये आ गया। अब अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर और ले आता हूं इनके ही इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं।
तो इन दोनों का रेशो इक्वल है, तो कोई रेशो होगा ही वो। कोई रेशो क्या होगा, मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 2/5 है, कुछ तो रेशो होगा ही वो। तो वो रेशो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो क्या है, एक्स है। हमें तो नहीं पता, लेकिन वो दोनों का ही सेम रेशो होगा, तभी तो ये इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात आती है कि हम बी सी और क्यू आर को कैसे लेकर आए। जैसे हम ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू को एक्स के इक्वल लाएं, ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर को भी एक्स के इक्वल ही लेकर आना है। तो हम इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से बी सी की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू को निकालेंगे, और उसको हम किसके इक्वल लेकर आने की कोशिश करेंगे, एक्स के इक्वल। तो अब आप ध्यान से देखो आगे। तो अब हम पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले में। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी बी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके सामने जो हाइपोटेनस है क्या नाम है उसका, ए बी। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या पहले परपेंडिकुलर लिख लो बाद में बेस लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो परपेंडिकुलर को लिख लेता हूं, मान लीजिए मैं पहले, वो है ए सी स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है अपना बी सी स्क्वायर। बस आपको किस चीज पर ध्यान देना है, आपको लाना है बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला रेशो लेकर आना है, बाकी दोनों तो हैं हमारे पास। तो हम क्या काम करेंगे, इस बी सी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देंगे, इस ए सी स्क्वायर को इधर भेज दो। तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं अब, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। ये हमने बी सी की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर की। तो इस वाले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल का नाम है पी आर क्यू। तो इस वाले में हाइपोटेनस कौन सी है, इसमें है पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है पी आर, पी आर का स्क्वायर, और बेस कौन सा है, बेस है क्यू आर, और इसका स्क्वायर। हमें निकालनी है क्यू आर की वैल्यू, तो ये क्यू आर को इधर ही छोड़ दो, इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इधर, रूट। तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और इक्वल टू में क्यू आर बचा। मेरे पास बी सी और क्यू आर की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन मुझे उन दोनों का क्या लेकर आना है, रेशो, और वो भी किसके इक्वल लेकर आना है, एक्स के। तो अब आपको क्या करना है, अब आप बी सी अपॉन क्यू आर करोगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी की जगह पर हम क्या रख देंगे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इधर क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको एक्स के इक्वल कैसे लेकर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ए बी और ए सी को चेंज करके पी क्यू और पी आर की तरीके से लिखो, ठीक है, या फिर पी क्यू और पी आर को चेंज करके ए बी और ए सी की तरीके से लिखो। और वो कहाँ से लिखेंगे हम, वो इस वाली चीज से ही लिखेंगे। तो ध्यान से देखते रहो अब आगे क्या बता रहा हूं मैं। तो अब हम लेते हैं यही वाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल था, वो रेशो हमने एक्स मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पी आर इधर एक्स के मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये आ गया एक्स पी आर, ठीक है। ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू भी किस रेशो के इक्वल था, एक्स के, ठीक है, वो रेशो हमने एक्स मान लिया था। तो अब इस पी क्यू को इधर भेज दो, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स पी क्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए बी की और ए सी की दोनों की वैल्यूज आ गई, जो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और फिर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अब आप, हमारे पास जो बी सी अपॉन क्यू आर था, और वो बी सी अपॉन क्यू आर कितना था, अंडर रूट के अंदर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, वो लिख लेते हैं पहले, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, ए बी की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है, ए सी की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो ए बी की जगह पर हम रख देते हैं एक्स पी क्यू का स्क्वायर, और ए सी की जगह पर रख देते हैं एक्स पी आर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इन द अंडर रूट। अब यहाँ पर x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, पी क्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ऐसे इधर एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके, अपॉन में है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाले दोनों दे रखे हैं इसमें क्या चीज कॉमन आती हुई दिख रही है आपको, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से क्या चीज कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, ये बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके, अंडर रूट के अंदर ही है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं और दोनों ही रूट में, तो इसको मैं अलग रूट में लिख देता हूँ, इसको अलग रूट में, बात एक ही है। तो हम क्या काम करते हैं, अब हम लिख लेते हैं इसको अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों पूरे पूरे सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जिसके पेयर बन जाते हैं वो पेयर में से बाहर आ जाता है, तो बाहर क्या आ गया, एक्स, और ये किसकी वैल्यू आई है, बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू। और जो हमारे पास दो रेशो दे रखे थे, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, वो भी एक्स के इक्वल थे, तो आप लिख सकते हो ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, और एक ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए इसको थर्ड ले लिया हमने, ठीक है, सेकंड मानिए कहीं पर, सेकंड मान लेते हैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यही आ गया किसके इक्वल, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल, और ये सब किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। और जब तीन साइड्स का रेशो आपस में इक्वल आ जाए तो वहां पर कौन सी सिमिलैरिटी लग जाती है, साइड साइड साइड। जैसे अब कौन कौन सी साइड लेकर आए, ध्यान से समझो, ये चीज मैंने अभी आपको पीछे भी बताई थी, ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी कौन सी है, ए सी ये वाली है, और पी आर ये वाली है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी कौन सी है, ए बी है ये वाली, और पी क्यू है ये वाली, ठीक है। और बी सी अपॉन क्यू आर वो अभी हमने किया है, तो बी सी ये वाली साइड है और क्यू आर ये वाली साइड है। तो अगर तीनों साइड्स का रेशो आपस में हम क्या कर देते हैं, इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल जो कि हमने यहाँ पर माना था ए सी बी और यहाँ पर पी आर क्यू, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। ट्राइंगल वाला चैप्टर ध्यान से करा होगा ना आपने, तभी ये चीज समझ में आएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएं सिमिलर, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो आप लिख सकते हो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, जो कि हमें करना था। और अगर हमसे ये पूछता कि क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, हाँ वो भी लिख सकते हैं। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, वो तो दिख भी रहा है 90 है, और वैसे भी हम जब सिमिलर कर देते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। और इसके आगे हम रीजन क्या लिखेंगे इसका, कि ये हैं, या तो CPST लिख दो सीधा सीधा, या फिर हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब CPST, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। और इसके जैसा एक क्वेश्चन NCERT में जो एक्सरसाइज है उसमें भी दे रखा है, लेकिन उसमें अलग अलग ट्राइंगल नहीं है, एक ही ट्राइंगल है। अगर एक ही ट्राइंगल होगा ना तो बहुत सिंपल है ये, लेकिन अगर अलग अलग ट्राइंगल दे रखा है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसको ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कोई डाउट लगे इसमें तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।